हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ जिसमें एस्पिरेंट्स को 0 मार्क्स दे दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं यूएफएम अनफेयर मींस आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है। सीएचएसएल 2018 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, जब से मार्क्स आए हुए हैं तब से स्टूडेंट्स में बस एक ही चीज़ है, यूएफएम यूएफएम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको 0 मार्क्स दे दिए गए हैं डिस्पाइट कि उनका स्कोर बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले समझो कि मैनी एस्पिरेंट्स फेल्ड, रीज़न है यूएफएम। यूएफएम होता क्या है? यूएफएम है अनफेयर मीन्स। तो अनफेयर मीन्स की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को टीयर 2 में 0 मार्क्स दे दिए गए हैं और रिमार्क्स में लिखा हुआ है यूएफएम एड्रेस नेम या फिर दोनों चीज़ें। अब क्या है ये यूएफएम, कैसे एड्रेस में गड़बड़ी हो सकती है, कैसे नेम में गड़बड़ी हो सकती है, तो यही चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ जो कॉपीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आरटीआई से मंगाई गई हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देती हूँ। Candidates are strictly advised not to write any personal identity, real or imaginary, example name, roll number, mobile number, address, etc. inside the answer book. Otherwise, their answer book will not be evaluated and they shall be awarded 0 marks. तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको रियल नेम तो लिखना ही नहीं होता, ये चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले XYZ या ये सब चीज़ें लिख देते थे, अभी के टाइम पे उस चीज़ को अनफेयर मीन्स कहा गया है। जब हम कॉपीज़ देखेंगे तब आप समझ पाओगे तो किस तरीके से ये चीज़ अप्लाई हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे देखो, ये एक एस्पिरेंट की कॉपी है। तो यहाँ पे उसको ऐसे में मार्क्स मिले हैं 28, लेकिन यहाँ पे 0, यूएफएम एड्रेस 0 मार्क्स। आप देख सकते हैं टोटल स्कोर है 55 एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। हाँ जी, लेकिन यूएफएम के चलते उसको मार्क्स अवार्ड किए गए हैं 0। गलती क्या थी? गलती ये थी कि यहाँ पे ये देखो, इस पार्ट को समझना, ये लिखा हुआ है कि यू आर शिवानी शिव, रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। तो यहाँ से आगे आपको लेटर लिखने को कहा गया था। अब इसमें किया क्या है, इन्होंने हाउस नंबर मेंशन कर दिया है। अब ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हाउस नंबर नहीं दिया, यहाँ पे अगर एड्रेस की बात की जाए तो नॉर्मली एड्रेस आपको 3 लाइन्स में लिखना होता है। तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर हाउस नंबर नहीं दिया गया तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी तरफ से हाउस नंबर लिख दिया था या फिर हाउस नंबर XYZ लिख दिया था या कुछ भी लिख दिया था। उस चीज़ को एसएससी ने अनफेयर मीन्स कहा गया है। उस चीज़ को एसएससी ने अनफेयर मीन्स मान के इनको 0 मार्क्स दिए गए हैं। और ये इकलौते ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं, और भी हम कॉपीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ही हाउस नंबर दिया ये एसएससी ने अनफेयर मीन्स कह दिया। हाँ जी, इनके अलावा और भी कॉपीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एड्रेस की वजह से या नेम की वजह से, लास्ट में आप लिखते हो योर्स लविंगली, तो यहाँ पे नेम आपने अगर अपना लिख दिया या नेम की जगह ABC लिख दिया या XYZ लिख दिया तो आपके मार्क्स कट हो जा रहे हैं। कट ही नहीं, आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं। इसे कहते हैं यूएफएम। अब देखो, सीजीएल की बात कर ली जाए, इसे चाहे सीएचएसएल की बात कर ली जाए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर इतनी चीज़ों पे आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। ये सिर्फ उनके लिए इशू नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, ये सभी के लिए इशू है। क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे, चाहे आप एमटीएस की बात कर लो, आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए तो जाने वाले हो, और अगर वहाँ पे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो बस बात खत्म। अब सीएचएसएल की अगर बात की जाए तो टीयर 1 क्वालिफाई करना, फिर टीयर 2 तक पहुँचना। सीजीएल में आपको टीयर 1, टीयर 2, देन आप टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन तक पहुँचते हो। इतनी मेहनत के बाद अगर एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 0 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाए तो आप सोच के देख सकते हैं कि इन एस्पिरेंट्स पे क्या बीत रही होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे देखो, और सबसे ज़्यादा ये वाला जो कॉपी है इसमें आप देख सकते हो लास्ट में इन्होंने बहन के लिए माता पिता को प्रणाम तथा बहन के लिए लिख दिया था छोटी। अब सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से यहाँ पे इनको 0 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। आप देख सकते हो लेटर में इनको मिले हैं 40 मार्क्स। इनका जो ओवरऑल स्कोर था वो टीयर 2 में 76 मार्क्स था। अब 76 आप सोच सकते हो कितना डिसेंट स्कोर है। अब सीएचएसएल अगर 18 की बात की जाए तो देखो, आप सभी को पता है जो भी एस्पिरेंट सीजीएल देते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स उसमें से सीएचएसएल के लिए भी अपीयर होते हैं। अब एक बार तो सीजीएल में एस्पिरेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं 70+ या 60+, और सीएचएसएल में यूएफएम में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इन पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स की बात अगर की जाए तो इनका टोटल स्कोर था, देखो टीयर 1 और टीयर 2 का मिला के टोटल स्कोर इनका था 237 के आसपास। अब इस स्कोर पे इनको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती,
लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती, और इसको गलती भी नहीं कहेंगे, देखो स्नेह में कह दिया जाता है बहन को छोटी, तो यहाँ पे बस इस एक गलती की वजह से इनको 0 मार्क्स दिए गए। UFM लिखा हुआ था और सिलेक्शन यहाँ की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब क्या ये करना सही है? ऑब्वियस सी बात है सही नहीं है। नए रूल्स, अब देखो एस्पिरेंट्स का कहना ये है कि जिस तरीके से CGL 17 की कॉपीज़ चेक हुई या CHSL 17 की कॉपीज़ चेक हुई, उसी तरीके से CHSL 18 की कॉपीज़ भी चेक की जाए, कोई नए रूल्स अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर अभी स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है। अब आपको करना क्या है, देखो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। तो अभी के लिए आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और अपनी प्रिपरेशन इसी चीज़ के अकॉर्डिंग करो। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग जो है अपने ऐसे में भी या लेटर में भी इस तरीके की गलतियां करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 13.66 में उन्होंने मेंशन किया था कि दे हैव मेंशन्ड दैट नो नीड टू राइट एनी पर्सनल और इमेजिनरी। अब पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं लिखना होता, लेकिन इमेजिनरी भी आपको नहीं लिखना है। अपनी तरफ से आप कुछ भी नहीं लिख सकते, अगर हाउस नंबर गिवन नहीं है लीव इट, ठीक है। तो नो नीड टू राइट एनी पर्सनल और इमेजिनरी इंफॉर्मेशन एंड द सेम इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन CGL 18 एंड MTS। तो इस चीज़ की वजह से, इस एक चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट्स के अंदर निराशा का भाव है कि भाई देखो अगर CHSL 18 की बात की जाए एक बार के लिए तो करीब 40 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। इन 40 लाख में से Tier 1 को क्वालिफाई करने थे किया था करीब 50,000 एस्पिरेंट्स ने। अब इन 50,000 में से अगर आप देखो 40 लाख को आप छोड़ के पीछे 50,000 में पहुंचे हो, यहाँ से अगर आप ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन भी अच्छे से करोगे। अब इतनी प्रिपरेशन के बाद अगर एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से आपको, अनफेयर मीन्स की वजह से आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाए तो आप सोच सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ जी, तो अब किया क्या जा सकता है? फिलहाल के टाइम पे देखो, फिलहाल के टाइम पे एक ये हैशटैग, आपको हैशटैग बहुत ही ज़्यादा इसमें है कि ट्विटर में आपको ये हैशटैग लगाना होता है अपनी ट्वीट के साथ, SSC UFM। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि देखो सभी एस्पिरेंट्स के मन में रोष है। अब बात सिर्फ उनकी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, बाकी सभी एस्पिरेंट्स भी जो कि जिन्होंने आगे एग्जामिनेशन देना है। तो देखो सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है कि ऐसा तो किया जा सकता है, बट आप श्योर नहीं हो सकते कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। होना चाहिए, SSC को जो है कॉपीज़ फिर से इवेल्युएट करनी चाहिए, लेकिन आप कंफर्म तो नहीं कह सकते। हालांकि एस्पिरेंट्स है वो केस के लिए भी रेडी हो रहे हैं, मतलब दे आर लाइक कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हमारी जो कॉपीज़ हैं वो अच्छे से चेक होनी चाहिए। लेकिन बात है SSC की, और SSC किसकी बात को कितना सुनता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। और केस की भी अगर बात की जाए तो फर्दर चीज़ें डिले ही होंगी। अगर आप केस के लिए भी जाते हो तो भी फर्दर चीज़ें डिले होंगी। सबको पता है SSC CGL 2017 एंड CHSL 2017 का क्या हाल हुआ था, ठीक है। तो अभी के लिए आपको करना ये है, फर्दर आप अगर एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो, से आप SSC CGL 19 के अभी जैसे Tier 3 साथ ही होना है तो उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, या CHSL 19 के लिए, हालांकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है बट डिस्क्रिप्टिव तो होगा ही, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करना है, इस डायरेक्शन से करना है कि आप लोग जो है ऐसी मिस्टेक्स को ना करो। अब एक छोटी लिख देने से, अगर सिर्फ एक छोटी मात्र लिख देने से अगर आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे ये चीज़ को SSC सीरियसली ले रहा है। हाउस नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, योर्स लवंगली में से ABC भी अगर लिख दिया, तो देखो टारगेट उनका यही है कि किसी भी एस्पिरेंट को बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये पर्टिकुलर कॉपी किस एस्पिरेंट से बिलोंग करती है। कोई हिंट आपको नहीं देना है, बस इसी चीज़ को टारगेट में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए SSC जो है ये कदम उठा रही है। इसके अलावा फ़िलहाल की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो आप सभी जानते हो कोविड-19 इस टाइम पे बहुत ही सीरियस इशू है। तो उस चीज़ के रिगार्ड में सजेशन यही रहेगा कि घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सभी के लिए, सभी के पर्सनल हेल्थ के लिए भी और नेशन की भी अगर बात की जाए। इसके अलावा ये आपके पास जो टाइम है इसको यूटिलाइज करो पढ़ाई में।
आपके पास अब और कोई बाहर तो आप जा नहीं सकते हो, तो कोई डिस्ट्रैक्शन वाली बात नहीं है, घर पे रहो, आराम से पढ़ो। अब ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात की जाए तो देखो मुखर्जी नगर की सारी फैकल्टी आपको प्लस पे पढ़ा रही है। अगर आप SSC CGL 19 के मेंस को टारगेट कर रहे हो या Tier 3 को टारगेट कर रहे हो, तो देखो अभिनय सर और रानी मैम का कंबाइंड बैच है अभी मैथ्स और इंग्लिश के लिए फॉर SSC CGL मेंस 2019। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लोगे पड़ेगा करीब 70, ये आपको 75% ऑफ पे पड़ जाएगा। 12 मंथ्स का प्लान अगर आप लोगे तो आपको 58% ऑफ मिलेगा। करना क्या है, डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। SSC CGL 2020 को अगर टारगेट कर रहे हो या किसी भी और SSC के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैथ्स इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही प्लान में। ऐसा नहीं है कि किसी भी एजुकेटर के किसी भी प्लान के लिए कुछ भी अलग से पे करना हो। मॉक टेस्ट, क्लास PDF सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एक ही प्लान में। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी आपको अगर कोई सेशन मिस भी हो जाए तो भी। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे करीब 4800 रुपीज़ का पड़ेगा। 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे प्लान परचेज करना है। रेफरल कोड की जगह लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। ओके, अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाना, SSC एग्जाम्स को चूज़ करना, अपना प्लान चूज करना और यहाँ पे कोड लगाना प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट क्यों रहेगा, देखो 6 मंथ्स का प्लान परचेज करोगे तो यहाँ से करीब 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, लेकिन 1 साल के लिए फ्री हो जाओगे, कहीं भी इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। 2020 का प्री मेन से सारा अटेम्प्ट आपका 1 ईयर के प्लान में कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास पूरा टाइम है, एग्जामिनेशन का कुछ नहीं पता। 31 मार्च तक तो आप सभी जानते हो काफ़ी जो सिटीज़ हैं वो लॉकडाउन पे हैं, तो आगे जो सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही पता लगेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, नोटिफिकेशन का वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ लो मेरी बात। अब भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो, 2 एजुकेटर से पढ़ो, लेकिन आपके पास कंटेंट सभी का अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी ही कम है। SSC के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना हो, फिकर नॉट, सेम डिस्काउंट कोड लगाओ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी सेफ।